नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चोरी की 2 मोटरसाइकिल तथा 3 मोबाइल के साथ 4 पेशेवर अपराधी गिरफ्तार, 3 भागने में रहे सफल। बिहार दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने जारी किया मुख्यमंत्री का संदेश। प्रवेशोत्सव अभियान में अब तक 31,000 से ज्यादा बच्चों का नामांकन, डीएम ने दी जानकारी। सरकार की सद्बुद्धि के लिए कार्यपालक सहायकों ने किया हवन। पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का कटिया पुलिस ने किया खुलासा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि वाहन जांच के दौरान थावे थाने की पुलिस ने धतिंगना 3 मुहानी पर 2 चोरी की मोटरसाइकिल तथा 3 मोबाइल फोन और 2 खोखा के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थावे के थाना प्रभारी विशाल आनंद के नेतृत्व में पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए इन सभी अपराधियों को पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं इनमें से कई अपराधियों के नाम कई कांडों में मिले हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार चारों अपराधी, जिसमें सूरज सिंह भेड़िया का रहने वाला है, वहीं दीपांशु ओझा बिशंभरापुर का रहने वाला है तथा आकाश सिंह बढ़ाई हता और नितेश सिंह उर्फ अतुल बिशंभरपुर का रहने वाला है और इनमें 3 अपराधी फरार हो चुके हैं। इन लोगों से पूछताछ के बाद इनके स्वीकारोक्ति बयान पर कई लूट और छिनतई की घटना से पर्दा उठा है, जिसमें यह लोग सीधे तौर पर शामिल थे और इनके द्वारा लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये लोग पेशेवर अपराधी हैं और कई घटना को अंजाम दे चुके हैं। इनके अन्य 3 साथी जो फरार हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज बिहार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश को जारी करते हुए इसके वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के कार्यालय में जीविका दीदी एवं स्कूल के बच्चे उपस्थित थे, जिनको मुख्यमंत्री के संदेश की प्रति देते हुए जिलाधिकारी ने बिहार दिवस के बारे में कई अहम जानकारी साझा की। आज से मुख्यमंत्री के संदेश को हर बिहारी तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। गोपालगंज के जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 31,566 बच्चों का विभिन्न सरकारी विद्यालयों में नामांकन किया गया है और अभी भी यह कार्यक्रम जारी है। इस अभियान में कक्षा 1 से लेकर 9 तक के बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। इसमें कई दिव्यांग बच्चों का भी नामांकन किया गया है। यह अभियान ऐसे बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो अभी भी विद्यालय से वंचित हैं। कार्यपालक सहायकों के द्वारा पिछले कई दिनों से किए जा रहे हड़ताल की वजह से जहां एक तरफ आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सरकार भी फिलहाल इस मामले में कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है, जिससे कार्यपालक सहायक पुनः अपने कार्य पर लौटें। प्रतिदिन अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यपालक सहायक सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज गोपालगंज के अम्बेडकर चौक पर जहाँ कार्यपालक सहायक धरने पर बैठे हुए हैं, उसी धरना स्थल पर आज उनके द्वारा हवन पूजा कर ईश्वर से सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर कार्यपालक सहायकों ने बताया कि सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हम लोगों के साथ अन्याय करने पर तुली हुई है। इसलिए हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि भगवान बिहार सरकार को सद्बुद्धि दें, ताकि जल्द से जल्द सरकार हम लोगों की मांग मान ले और हम लोग जनता की सेवा में फिर से लौट सकें। कटिया थाने की पुलिस फेसबुक पर पिस्टल के साथ वीडियो और फोटो वायरल होने के मामले में 2 युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करती रही, परंतु जब मामले का उद्भेदन हुआ तो सभी हैरान हो गए। बता दें कि बीते कुछ दिनों से थाना क्षेत्र के 2 युवकों का पिस्टल के साथ वीडियो और फोटो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद कटिया पुलिस हरकत में आई। साथ ही वायरल फोटो में 9mm का पिस्टल दिख रहा था, जिसके कारण उन
दोनों युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस परेशान थी। वहीं बुधवार की रात्रि थाना प्रभारी सुमन कुमार मिश्र के नेतृत्व में युवकों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की गई। अंततः पुलिस ने थाना क्षेत्र के लुहठाहा गांव निवासी पुनीत राय को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मामला पूरी तरह हास्यास्पद रहा और फोटो एवं वीडियो में वायरल पिस्टल एक खिलौना निकला जो देखने में हूबहू 9mm पिस्टल की तरह दिख रहा था। पुलिस पुनीत राय को एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर थाने लाई और आवश्यक पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों से गोपालगंज जिले के अलग अलग जगहों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं और इसी कड़ी में कल रात को कटिया नगर के वार्ड नंबर 10 में अज्ञात चोरों के द्वारा घर में रखे अलमारी से नगद सहित लाखों रुपए के गहने एवं मोबाइल चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां घर वाले सोए रहे और चोरों ने अपना काम कर दिया। इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज में 16 मार्च से 31 मार्च तक मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आज बसडीला गांव के केंद्र संख्या 14 पर अन्नप्राशन दिवस मनाया गया। यह हर महीने के 19 तारीख को मनाया जाता है। ऐसे बच्चे जो 6 महीना पूरी किए होते हैं उन्हें मां के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार देने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इसी संदर्भ में गोपालगंज के CDPO सुरेंद्र गिलानी ने बताया कि सरकार द्वारा ICDS के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ऐसे बच्चों के घर जाकर उन्हें अन्नप्राशन कराती हैं तथा परिजनों को बच्चों के पोषक आहार के बारे में जानकारी देती हैं। इस अवसर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आलोक कुमार, सेविका पद्मा और सहायिका विद्यावती मौजूद रहीं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर अलग अलग श्रेणी के लोगों को टीकाकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभुकों के लिए विशेष अभियान चलाकर कोविड-19 का टीकाकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भोरे थाना क्षेत्र के करमासी गांव में करीब 8 माह पूर्व हुई शैलपातो देवी की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश पर मृतक के ही परिवार के 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोरे प्रखंड के सिसई बाजार से मछली बेचकर घर लौट रहे एक व्यवसायी से बाइक सवार 2 युवकों ने मोबाइल और पैसा छीन लिया। बताया जा रहा है कि परसौनी गांव निवासी कश्मीर बीन मछली विक्रेता है और वह गुरुवार की शाम सिसई बाजार से मछली बेचकर अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में 2 बाइक सवार व्यक्ति आगे से उसकी गाड़ी को घेर लिए और उसके पास रखे एक मोबाइल और पैसे छीन लिए। पीड़ित ने 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने माझा थाना क्षेत्र के जगरनाथा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। यह दोनों शराब तस्कर जितेंद्र शर्मा और राजेंद्र शाह हैं, जिनके पास से पुलिस ने लगभग 44 बोतल शराब पकड़ी है और इन दोनों धंधेबाजों को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आमे थाना क्षेत्र के पश्चिम टोला फुलुगनी गांव में गुरुवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि फुलुगनी गांव निवासी परमेश्वर प्रसाद बारी की आवासीय झोपड़ी में सुबह 8 बजे बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपट ने काफी विकराल रूप पकड़ लिया। स्थानीय लोगों द्वारा थावे थाने में फोन कर अग्निशमन के लिए सूचना दिया गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन सेवा और ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ित महिला श्यामा देवी ने बताया कि अपनी बेटी निशा कुमारी की शादी के लिए खेत बेचकर रुपए लाए थे, वो भी जलकर राख हो गए तथा शादी के लिए जो भी सामान खरीदा था वह सारा सामान जलकर राख हो गया। भोरे थाना क्षेत्र के भीसवा गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि भोरे थाने के पुलिस और निरीक्षक सुरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ गश्ती पर निकले थे। उसी समय थानाध्यक्ष द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि भीसवा गांव में एक व्यक्ति शराब पीकर हंगामा कर रहा है। सुरेंद्र सिंह जब भीसवा गाँव में पहुंचे तो उसी गाँव का शिवनाथ यादव का पुत्र सरोज यादव हंगामा कर रहा था। उसके नजदीक जाने पर शराब की गंध आ रही थी। पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़कर रेफरल अस्पताल भोरे में जांच करवाया, जहां शराब पीने की पुष्टि हुई। शराब पीकर हंगामा कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चोरी की 2 मोटरसाइकिल तथा 3 मोबाइल के साथ 4 पेशेवर अपराधी गिरफ्तार, 3 भागने में रहे सफल। बिहार दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने जारी किया मुख्यमंत्री का संदेश। प्रवेशोत्सव अभियान में अब तक 31,000 से ज्यादा बच्चों का नामांकन, डीएम ने दी जानकारी। सरकार की सद्बुद्धि के लिए कार्यपालक सहायकों ने किया हवन। पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का कटिया पुलिस ने किया खुलासा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।